आज हम यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस को आगे करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिन्हें आज हम कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा है कृष्ण भक्ति, संसार को मिथ्या समझना, पतितों का शिरोमणि या उपयुक्त सभी? बताएं। सर कृष्ण भक्ति। फिर से रिपीट कर दें। निम्न में से कौन सा कृष्ण सूर्यदास भक्ति। से संबंधित है? कृष्ण भक्ति, संसार को मिथ्या समझना, पतितों का शिरोमणि या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। ठीक है, इनको तीनों वी में जाना जाता है। सर पतितों का शिरोमणि मतलब क्या हुआ? पतितों का, जो पतित कौन होते हैं? पतित का मतलब क्या होता है? गिरना या नीचे। ठीक है, इनको शिरोमणि कहा गया है, उन सभी का। ठीक है, ओके सर। शिरोमणि कौन होते हैं? जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं ना। निम्न में नहीं, से कौन शिरोमणि तो समझ में आ रहा है, पतित को नहीं समझ में आ पतितों रहा का है। शिरोमणि मीन्स जो ऐसे लोग थे ना, जो पतित किन्हें कहा जाता है? जो जिनमें धर्म ना हो, ये चीजें ना हो, वही होते हैं ना पतित। ठीक है, जो अपने कर्म सही से नहीं करते हैं। ठीक है, जो अपने धर्म को धारण नहीं करते, वो पतितों की श्रेणी में आते हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप धर्म, कृष्ण ने कहा है ना कि अगर अपने धर्म को धारण नहीं करते हैं तो पतन की ओर जाते हैं। वही पतित है, पतन ही पतित है। ठीक है, उसी का वर्ड। निम्न में से कौन कृष्ण की बाल और श्रृंगार लीला में मग्न रहते थे? कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास या उपयुक्त सभी? सूरदास। ऑप्शन सी। सूरदास। कबीरदास किससे संबंधित थे? कबीरदास किससे संबंधित थे? तुलसीदास किससे संबंधित थे? तुलसीदास रामायण। रामचरित तुलसीदास राम भगवान। मानस। ठीक है, सूरदास ने किया है। ठीक है, गुड। कबीरदास इनमें से कौन? वो बड़ी निर्गुण भक्ति करते थे ना वो। सूरदास का रहा है। ठीक है, सूरदास का रहा है। कबीरदास का तो भक्ति योग के प्रति रहा है ना। सभी की वो भक्ति की एक अलग परिभाषा दिया उन्होंने। गुरु भक्ति का था स्पेशली। हाँ, हाँ, मतलब उन्होंने निर्गुण भक्ति के उपासक रहे ना ये कबीरदास। निर्गुण भक्ति के उपासक थे। सूरदास कृष्ण भक्ति से है ना सर? हाँ, सूरदास कृष्ण भक्ति से है, तुलसीदास राम से है, प्रभु। ठीक है, निम्न में से कौन स्वयं को पतितों का शिरोमणि कहकर अपने उद्धार के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या भक्तदास? सूरदास। सूरदास। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, भक्तों का पतितों का शिरोमणि किन्हें कहते थे? सूरदास को। सूरदास का जन्म निम्न में से कहाँ हुआ था? कोलकाता, कर्नाटक, सिही नामक गांव में या इनमें से कोई नहीं? सिही नामक गांव। दिल्ली के पास। दिल्ली के पास में है ये। सूरदास का जन्म संवत है 1490, 1500, 1619 या 1535? 1490। 1490। 1490 या 1535? 1500। 1478 बता रखा है तो उसी के आसपास होगा। 1470। 1478। 1400 ईस्वी लिखा था, उस हिसाब से 1490 बोला। लेकिन हाँ, बहुत सारे विद्वानों ने 1535 में बोला है। हाँ, तो इसमें ऑप्शन भी, इन्होंने आंसर भी 1535 दिया हुआ है। ठीक है, क्या मतलब ध्यान रखें, जो 1535। अगर 1490 नहीं होगा या तो एग्जैक्ट डेट अगर नहीं मिलता है तो 1535 लगाएंगे। ठीक है, दोनों डेट याद रखिएगा। अगर आपको पहला वाला डेट मिल जाता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग का है 1478, कौन सा है? 1478 ज्यादा 1478।
हाँ जो सर ने ठीक है। लिखा है सर वो भी 1478 है। अगर 1478 मिल जाता है तो वहां 1535 नहीं होगा। ठीक है सर ने दोनों बता रखे हैं, 1478 भी और 1535 भी। ठीक है, तो दोनों में से जो ठीक मिल जाए उसी को लगा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। सूरदास से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? सूरदास नेत्रहीन थे, वह सारस्वत ब्राह्मण थे, वे एक तारा का आलाप भरकर कृष्ण लीला का गायन करते थे, या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। सूरदास ने निम्न में से किससे दीक्षा ग्रहण की थी? वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या रामानुजाचार्य? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी से। ठीक है, सूरदास को निम्न में से कौन सी उपाधि समाज ने दी है? भारत रक्षक, भारतेंदु, कविंद्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी। कविंद्र। कविंद्र है सर। ऑप्शन स्टार कविंद्र। ठीक है, कविंद्र की उपाधि इनको किन्होंने दी है? समाज ने उनको कविंद्र की उपाधि दी। नेक्स्ट है, सूरदास की मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1885, 10 जनवरी 2019, 12 मार्च 2019 या सभी? ए ऑप्शन। कोई भी नहीं होना चाहिए 1885। 6 जनवरी 1885। ठीक है, उनकी मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1885। जब जन्म 1478 में हुआ तो इतने साल कैसे जिंदा रहेंगे? कितने साल? 1535 में जन्म हुआ, मृत्यु कब हुई? 1885 में। सर 1885 तो बहुत ज्यादा, तब भी बहुत ज्यादा हो गया। 15 में भी अगर हुआ तो भी बहुत टाइम हो गया। ये होना थोड़ा सा ऐसा ही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही तब भी कह रहे तो 200 साल हो गए सर। हैं भाई। कह सकते हैं 200 साल, कोई बड़ा टाइम नहीं है। देख लीजिएगा क्या लिखाया हुआ है नोट्स में। सर नोट्स में क्या लिखा हुआ है एक बार चेक कर। सर मेरे पास कुछ नहीं लिखा है नोट्स में इसमें। नोट में तो कुछ भी नहीं है, कोई सन डेट कुछ नहीं दिया हुआ इसमें। कुछ डेट नहीं दिया हुआ है मृत्यु का? नहीं, नहीं मृत्यु सर। का नहीं है, सपने का है बस। ठीक है, इसको लिख लीजिए, बाकी मैं कंफर्म करूंगा। ठीक है, मुझे एक बार बुक में देखना पड़ेगा अपने वाले में, नोट्स में, उसके बाद ही मैं क्लियर करूंगा इसको। निम्न में से किसने जगत को सिया राम में प्रतिपादित किया? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या तुकाराम? तुलसीदास। तुलसीदास। ऑप्शन बी। तुलसीदास ने। ठीक है, निम्न में से कौन सा तुलसीदास से संबंधित है? तुलसीदास ने भगवान राम की भक्ति पर जोर दिया, तुलसीदास ने भगवान राम को ब्रह्मा का ही स्वरूप माना, तुलसीदास ने वेद पुराण स्मृतियों की प्रतिष्ठा द्वारा सनातन हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने की चेष्टा की है, या सभी? सभी ऑप्शन डी सर। सभी। सभी। तुलसीदास का अनुमानित जन्म क्या है? 1554, 1650, 1750 या 1950? अनुमानित 1554। 1554। 1554। ठीक है, देखिए अनुमान ही लगाया जाता है, क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, इनका ना दोहों में लिखा है, ये ध्यान कालिंदी रखिए। के जो 3 जगत 1500। ओके। ठीक है, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीजें मिली है ना, जो रचनाएं मिली हैं, उन्हीं के उन्हीं के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि उनका समय काल क्या रहा होगा। ठीक है, तुलसीदास के गुरु ने उनमें से कौन से थे? नरहरि, चिदानंद, ओम प्रकाश या नित्यानंद? ऑप्शन ए नरहरि। 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 नरहरि थे। ठीक है, नरहरि सिंह। साक्ष्य एवं प्रमाणों के आधार पर तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरि या नरसिंह चौधरी, प्रेमचंद या नित्यानंद? नरसिंह चौधरी। नरसिंह चौधरी। के शंकराचार्य, इनमें से कोई नहीं।
कबीर पीठ के शंकराचार्य। ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था, फिर भी जवाब नहीं दे रहे। सर वो कबीर सर पीठ के सर एक्चुअली शंकराचार्य। आपकी आवाज ही नहीं आई थी। आवाज ही नहीं आई सर। ठीक, अभी आ रही है। यस सर। पंडित श्री राम शर्मा संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से, नौसेना विद्रोह से या सभी? सभी से। ऑप्शन डी सभी। सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ठीक है। पंडित श्री राम शर्मा किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन ए। दोहावली किसकी रचना है? तुलसीदास, दादू, कबीर या सूरदास? तुलसीदास। तुलसीदास। तुलसीदास ऑप्शन ए। दोहावली तुलसीदास जी की रचना है। रामचरितमानस मानस इनमें से किसकी रचना है? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, एकनाथ या तुलसीदास? तुलसीदास। तुलसीदास। ऑप्शन तुलसीदास उपासक थे निर्गुण ब्रह्मा के, अनिश ब्रह्मा के, अनित्य ब्रह्मा के, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म के। ब्रह्मा। निर्गुण ब्रह्म के। ठीक है। तुलसीदास का जन्म स्थान था बांदा जिला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल या कर्नाटक? बांदा जिला बांदा उत्तर जिला प्रदेश। उत्तर प्रदेश। कबीर की वाणी का संग्रह निम्न में से किस नाम से परिचित है? बीजक, अनुसारी, दोहा या गौड़? बीजक। 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 ऑप्शन ए बीजक। निम्न में से कौन सा तथ्य कबीर से संबंधित है? कबीर अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के समर्थक थे। कबीर परमात्मा को मित्र, माता पिता और पति के रूप में देखते थे। कबीर द्वारा रचित बीजक के 3 भाग हैं, रामायणी, शबद और साखी या सभी? सभी ऑप्शन सर। डी सभी। कबीर का देहांत निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? मगहर में, बिजनौर, चित्रकूट या जालंधर? ऑप्शन ए मगर में। मगहर। मगहर में। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय का जन्म था काशी में, कोलकाता में, बांदा में या भोपाल में? कोलकाता। कोलकाता में। ऑप्शन बी कोलकाता। कोलकाता में। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी के कथन से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? श्यामाचरण अपने शिष्यों को कहते थे कि अनवरत ध्यान करो ताकि जल्दी से जल्दी स्वयं को सर्व दुख तथा क्लेशों से मुक्त कर अनंत परमात्मा को पहचान सको। क्रिया योग की गुप्त कुंजी के उपयोग से देह कारागार से मुक्त होकर परम तत्व में लीन होना सीखो। ईश्वरानुभूति के गुब्बारे में प्रतिदिन उड़कर मृत्यु की भावी सूक्ष्म यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करो। माया के प्रभाव में तुम अपने को हाड़ मांस की गठरी मान रहे हो जो दुखों का घर मात्र है, या सभी? ऑप्शन डी सभी। सभी। ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये इन्होंने बताया है, ठीक है। चले, श्यामाचरण लाहिड़ी ने उनमें से योग की कौन सी प्रक्रिया को महत्व देते थे? राजयोग, क्रिया योग, हठ योग या नाद योग? क्रिया योग। क्रिया योग। श्यामाचरण लाहिड़ी ने संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? वे धर्म के अच्छे परंपरागत नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित थे। वे अपने शिष्यों को अपने वातावरण एवं पालन पोषण के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता देते थे। वे हिंदू को दिन में कई बार ध्यान में बैठने के निर्देश देते थे, या उपयुक्त सभी? सभी। सभी। श्यामाचरण लाहिड़ी अपने शिष्यों के प्रवृत्ति के अनुसार निम्न में से कौन से योग में प्रवृत्ति के लिए प्रोत्साहित करते थे? भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग एवं राजयोग या सभी? ऑप्शन सभी। सभी था, ठीक है। भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग एवं राजयोग। जैसे क्रिया योग में ये सारी चीजें आती हैं। हाँ जी, ऐसे वो उसको क्रिया योग ये प्रोत्साहित ये सभी के लिए करते थे, ठीक है। भक्ति की भी, ज्ञान योग की भी, राजयोग की भी। अगर स्पेसिफिक पूछा जाता है तो क्रिया योग है, ठीक है। ठीक है सर। निम्न में से कौन सी लाहिड़ी महाशय की वाणी थी? केवल वही बुद्धिमान है जो प्राचीन दर्शनों का पठन पाठन के अलावा उनकी अनुभूति करे। ध्यान में ही अपनी समस्याओं का समाधान संभव है। व्यर्थ अनुमान लगाते रहने के बदले ईश्वर को प्रत्यक्ष संपर्क करें, या सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी।
श्यामाचरण लाहिड़ी द्वारा प्रतिपादित योग क्रिया का चरण था 2, 3, 4 या 7? ऑप्शन ए 2 लग रहा है सर। 4 पे, ठीक है। ऑप्शन 7, योग के 4 चरण बताए हैं क्रिया योग के। श्यामाचरण लाहिड़ी द्वारा अपने शिष्य को दिए गए क्रिया योग में चरणों की संख्या कितनी थी? 4 चरण। 4। 4 थे, ठीक है। महर्षि महेश योगी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1918, 15 जनवरी 1918, 21 जनवरी 1918 या कोई नहीं? 12 जनवरी 12 1918। जनवरी 1918। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना, ठीक है। महर्षि महेश योगी की मृत्यु निम्न में से कौन से देश में हुई थी? ब्राजील, अमेरिका, जर्मनी या नीदरलैंड? नीदरलैंड। नेदरलैंड। नीदरलैंड। नीदरलैंड। महर्षि महेश योगी के गुरु का नाम स्वामी कुवल्यानंद, स्वामी राम, स्वामी ब्रह्मानंद या इनमें से कोई नहीं? स्वामी ब्रह्मानंद। 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 ऑप्शन सी ब्रह्मानंद। महर्षि महेश योगी निम्न में से कौन से वर्ष को द ईयर ऑफ ग्लोबल अवेकिंग कहा? 1960, 1959, 2006, 2004? ऑप्शन बी 1959। वो 1950 में तो मर ही गए फिर। 2004। 1950 ये में सब मर गए थे? 2008 में उनकी डेथ हुई है। अच्छा sorry। 2008 में डेथ हुई है। ठीक है। 1959 को कहा था उन्होंने द ईयर ऑफ ग्लोबल अवेकिंग। 1959, ऑप्शन बी। महर्षि महेश योगी ने भावातीत ध्यान का शिक्षण सर्वप्रथम निम्न में से कौन से क्षेत्र में दिया था? अमेरिका, यूरोप, सुदूर प्राच्य या अफ्रीका? यूरोप। ऑप्शन बी यूरोप। ऑप्शन ऑप्शन सा, ठीक है। ये क्या है? सुदूर प्राच्य जगह का नाम मतलब पता बहुत है दूर किसी की को? देश। दूर प्रदेश में। ये बहुत दूर। हाँ ऐसे ही लिखा है, मतलब कि बाहर फॉरेन कोई कंट्रीज। नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इन्होंने सुदूर प्राच्य कर दिया। निम्न में से कौन सा नारा महर्षि महेश योगी द्वारा दिया गया? वेदों की ओर मुड़ो, मनुष्य का जन्म आनंद उपभोग करने के लिए हुआ है, न कि दुख भोगने के लिए, जीवन का उद्देश्य सुखों में वृद्धि, प्रत्येक मनुष्य ईश्वर है या सभी? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, मनुष्य का जन्म आनंद उपभोग करने के लिए हुआ है, न कि दुख भोगने के लिए, और जीवन का उद्देश्य क्या है? सुखों में वृद्धि। साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ अ लिविंग ग्रंथ के लेखक निम्न में से कौन है? स्वामी राम, महर्षि रमन, स्वामी शिवानंद या स्वामी कुवल्यानंद? स्वामी शिवानंद। ऑप्शन डी स्वामी कुवल्यानंद। महर्षि रमन। साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है क्योंकि इनके जो शिष्य थे वो तो सर ये महेश रविशंकर योगी जी के थे। इनके ही शिष्य रविशंकर हैं शायद, ऐसा कुछ है। साइंस इसीलिए आर्ट हाँ। ऑफ लिविंग है उनका, इन्हें यहीं से लिया है उन्होंने। तो महर्षि महेश योगी के शिष्य रविशंकर है और पुस्तक भी उनकी आर्ट ऑफ लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग भी आर्ट इन्होंने ऑफ भी लिखा था। लिविंग है। आर्ट ऑफ लिविंग गीता था इनका, बस ये। हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग इन्होंने, आर्ट ऑफ लिविंग इन्हीं से लिया है उन्होंने, ठीक है। महर्षि रमन ने जो लिखा था वो क्या था? साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग की संस्था है, उनकी संस्था का नाम है आर्ट ऑफ लिविंग। क्लियर है? ठीक है सर। महर्षि महेश योगी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ के पांडुका गांव में। कब? 12 जनवरी 1918, ठीक है। महर्षि महेश योगी का बचपन में निम्न में से कौन सा नाम था? महेश श्रीवास्तव, महेश मिर्धा, राम राय या उपयुक्त में से कोई नहीं? महेश श्रीवास्तव। ऑप्शन ए। महेश श्रीवास्तव। महेश योगी के सर आप आध्यात्मिक, हाँ जी, सर आपने वो बुक का
कौन बताए थे? महर्षि रमन। हाँ, महर्षि रमन। इनके तो महेश योगी आ रहे हैं गूगल पे। साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ जी, हाँ सर, ये मैं पूरी सीओपी एक लिखा बुक है था। ये पूरी। इसमें ऑप्शन नहीं है, फिर गलत होगा क्वेश्चन। क्योंकि सर ठीक है। रामायण का इनसे कोई वो है नहीं वैसे, क्योंकि इनके शिष्य रविशंकर हैं, फिर वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो आर्ट ऑफ हाँ लिविंग का जी, जो था योगी ठीक ने है, तो लिखा इसमें था। महेश योगी कर लीजिएगा, इसमें ठीक है ऑप्शन सर। नहीं है। ठीक है, महर्षि महेश योगी का ये हो गया। महेश योगी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या है? स्वामी योगानंद, स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, स्वामी ओमानंद, या इनमें से कोई नहीं? बी। ऑप्शन बी स्वामी ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद सरस्वती। महेश योगी ने निम्न में से कौन सी संस्कृति का प्रचार किया? वैदिक, लोक, योग, या इनमें से कोई नहीं? वैदिक संस्कृति। ऑप्शन ए वैदिक। ए ऑप्शन। महर्षि महेश योगी निम्न में से कौन से स्थान से संबंधित है? जबलपुर, इलाहाबाद, बद्रिका आश्रम एवं ज्योतिर्मठ, या सभी? जबलपुर तो है। सभी। सभी है। ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा तथ्य महर्षि महेश योगी से संबंधित है? महेश योगी ने दिसंबर 1957 को आध्यात्मिक पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रारंभ किया। महेश योगी 1960 में पश्चिमी देशों की यात्रा पर निकले। महेश योगी ने भावातीत ध्यान द्वारा मानवीय चेतना के विस्तार का कार्य किया, या सभी? ऑप्शन डी है, सभी है। सभी। सभी होगा। महेश योगी द्वारा प्रतिपादित भावातीत ध्यान का उद्देश्य निम्न में से कौन सा था? विश्व शांति, विश्व बंधुत्व की स्थापना, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, वैदिक शिक्षा का प्रचार, भावातीत ध्यान के महत्व को संसार में फैलाना, या सभी? सभी। सभी। ऑप्शन डी। सभी। महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना महेश योगी ने निम्न में से कौन से स्थान एवं समय में की थी? भारत में, चीन में, स्विट्जरलैंड में, 1975 में, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी। सी ऑप्शन से स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में, अब स्विट्जरलैंड। 1975 में। ठीक है, महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी। महेश योगी द्वारा 3 भावातीत राजधानी निम्न में से कौन से स्थान में स्थापित की गई? स्विट्जरलैंड में सिलीबर्ग में, न्यूयॉर्क में साउथ फॉल्सवर्थ, ऋषिकेश में शंकराचार्य नगर, या सभी? ऑप्शन डी, सभी। सभी। क्योंकि 3 बोला ना, 3। हाँ जी। महर्षि महेश योगी की कृति निम्न में से कौन सी है? प्राचीन भारतीय शिक्षा के साथ, हाँ जी, शिक्षा के साथ पाश्चात्य शिक्षा का अनुपम समन्वय, भावातीत ध्यानाभ्यास से मानवीय चेतना का विकास, विश्व भर में वैदिक शिक्षा का प्रचार, या सभी? ऑप्शन डी, सभी। 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 स्वामी राम का जन्म निम्न में से कौन से सन में हुआ था? 1930, 25, 28, या 32? 1925। बी ऑप्शन से। डी 1925। 1925 में। जी 25। स्वामी राम का पूर्वा नाम क्या था? नवल किशोर, बद्री किशोर, ब्रज किशोर, धसमाना, या इनमें से कोई नहीं? ब्रजकिशोर धसमाना। बी ऑप्शन। स्वामी राम की मृत्यु वर्ष क्या है? 1990, 92, 93, इनमें से कोई नहीं? 96। सी ऑप्शन। ऑप्शन सी। 96। ठीक है। 1996। हाँ, स्वामी राम के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? बंगाली बाबा, गोपीनाथ, या महेश्वरानंद? बंगाली बाबा। बंगाली बाबा। ए बंगाली बाबा। स्वामी राम द्वारा प्रतिष्ठित प्रथम आध्यात्मिक आश्रम स्थित है? काठमांडू नेपाल में, कोलकाता में, ऋषिकेश में, या सभी? ऋषिकेश में। काठमांडू। काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल में। काठमांडू नेपाल। लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स ग्रंथ के लेखक कौन है? महेश योगी, भगवान दास, स्वामी राम, या योगानंद स्वामी? स्वामी राम। ऑप्शन सी, स्वामी राम। स्वामी राम है, हाँ। स्वामी राम है या कोई और है? स्वामी स्वामी राम। राम है। स्वामी राम। स्वामी राम है। स्वामी राम है होगा। उसी से उनके लिविंग नाम विथ के पीछे हिमालयन हिमालयन लगा। पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? मथुरा, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, आंवल खेड़ा, ग्राम आगरा, या इनमें से कोई नहीं?
आगरा आवल आगरा। के ऑप्शन पंडित सी। श्री राम शर्मा निम्न में से किसके द्वारा गायत्री मंत्र से दीक्षित हुए? पंडित मदन मोहन मालवीय, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी महेश्वरानंद या कोई नहीं? पंडित ऑप्शन मदन ए, मोहन पंडित मालवीय। मदन मोहन मदन मोहन मालवीय मालवीय द्वारा। उसने निम्न में से किसके निर्देश में अखंड दीपक के सानिध्य में 24 लक्ष्य के 24 महा पुरस्करणों की श्रृंखला का प्रारंभ हुआ? गुरु सत्ता के निर्देश से, गुरु ब्रह्मानंद के निर्देश से, स्वामी प्रणवानंद के निर्देश से, इनमें से कोई नहीं? बी ऑप्शन सर। ऑप्शन सी। गुरु सत्ता के निर्देश में। ठीक है, ऑप्शन ए। वो आरएसएस से भी जुड़े हैं ना कौन? ये पंडित राम शर्मा आचार्य जी। ये गायत्री परिवार से संबंधित है। हाँ नहीं, वो इन्होंने तो है ही। बार में है सर। पंडित श्री राम शर्मा के राजनीतिक गुरु कौन है? मदन मोहन मालवीय, गांधी, जवाहरलाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए, मदन मोहन मदन मालवीय। मोहन मालवीय। ऑप्शन सर। महात्मा गांधी। ठीक है, राजनैतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। पंडित श्री राम शर्मा को शासन द्वारा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ताम्रपत्र द्वारा सम्मानित किया गया 1995 में, 1988 में, 1990 में, 1986 में। 1986 में। सी ऑप्शन सर 1980। 1988 में। अखंड ज्योति पत्रिका का प्रारंभ कब हुआ? सन 1938, 37, 36 या 26? कब ए हुआ? ऑप्शन सर। 1938 से। ठीक है, अखंड ज्योति का कब हुआ? 1938 से। पंडित श्री राम शर्मा द्वारा रचित 3200 पुस्तकों का संबंध निम्न में से कौन से विषय से संबंधित है? धर्म, अध्यात्म, गायत्री महाविद्या, जीवन जीने की कला, समग्र आरोग्य, व्यक्ति एवं परिवार, समाज निर्माण तथा वैज्ञानिक अध्यात्मवाद या सभी? ऑप्शन डी, सभी। सभी। इनकी कितनी रचनाएं हैं? 3200। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा युग निर्माण योजना का उद्घोष किया गया था 1961, 1971, 1970 या 1986? 1986 डी ऑप्शन। 1971 में। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा द्वारा शांति कुंज की स्थापना की गई 1972, 71, 70 या 90? 1972 ऑप्शन ए। 1972 में स्थापना की गई शांति कुंज की। ठीक है, लाइट ऑफ इंडिया की उपाधि सन 1964 में निम्न में से किसे दिया गया? लाइट ऑफ इंडिया आचार्य भगत देव, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य श्री राम शर्मा, आचार्य श्री राम शर्मा को, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए, आचार्य सी भगत देव। ऑप्शन सर। ऑप्शन सी, श्री राम शर्मा को, लाइट ऑफ इंडिया। ठीक है, अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक एवं संरक्षक है श्री राम शर्मा, स्वामी शिवानंद, आचार्य विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए, श्री राम शर्मा। राम शर्मा जी। श्री राम शर्मा। ठीक है, स्वामी शिवानंद सरस्वती का जन्म सन है 1885, 1887, 86 या 88? 87। सर 87 सन 87 बी ऑप्शन। 87। शिवानंद सरस्वती निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? चिकित्सा एवं योग, योग एवं कानून, चिकित्सा एवं राजनीति, इनमें से कोई नहीं? चिकित्सा एवं योग। चिकित्सा एवं योग। ऑप्शन सी। डिवाइन लाइफ सोसाइटी संबंधित है श्री राम शर्मा से, स्वामी शिवानंद से, गोरक्षनाथ, इनमें से कोई नहीं? शिवानंद सरस्वती। से शिवानंद सरस्वती। स्वामी शिवानंद जी का जन्म तिथि क्या है? 8 सितंबर 1887, 8 सितंबर 1888 या 10 जुलाई 1886? 8 सितंबर 1887। 1887। स्वामी शिवानंद जी के जन्म स्थली का नाम क्या है? पट्टामादाई, तिरुनेलवेली तमिलनाडु, आगरा, झाबुआ, इनमें से कोई नहीं?
तमिलनाडु। ए ऑप्शन ऑप्शन ए। ठीक है। स्वामी शिवानंद निम्न में से कौन से क्षेत्र से संबंधित है? योग, दर्शन, लेखन या उपयुक्त तो सभी? ऑप्शन डी सभी सभी। ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन की स्थापना 1940 में निम्न में से किसने की? शिवानंद, महेश योगी, स्वामीराम या सभी? शिवानंद। शिवानंद जी ने। शिवानंद। शिवानंद जी ने की थी ऑल वर्ल्ड साधु फेडरेशन। शिवानंद जी ने इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना निम्न में से कौन से वर्ष में की? 1946, 45, 1950 या 60? 1945 में, ठीक है, 1945। इंडियन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फार्मेसी। शिवानंद जी ने योग एवं दर्शन पर कितने ग्रंथों की रचना की? 100, 150, 200, 50, 500? 200। करीब 200। ऑप्शन 300 बुक इन योगा इन्होंने लिखी हैं। 200। शिवानंद द्वारा लाइफ डिवाइन सोसाइटी की स्थापना कब, किस वर्ष में हुई? 1937, 1936, 1940 या 1945? 1936 1936 में। शिवानंद जी की महासमाधि का दिवस क्या है? 14 जुलाई 1963, 14 जुलाई 65, 15 जून 63 या 15 मई 1956? ऑप्शन ए ऑप्शन 14 जुलाई 1963। स्वामी कपूर स्वामी शिवानंद जी का बाल्य नाम प्रथम कब ऋषिकेश पहुंचे थे? 8 मई 1924 या 2 जून 1924, 16 मई 1924 या 12 जून 1924? 1924। 8 मई 1924 को, ठीक है। शिवानंद जी ने सन्यास की दीक्षा प्राप्त की स्वामी शिवानंद सरस्वती से, स्वामी विष्णु देवानंद जी से, स्वामी अघोरानंद जी से, इनमें से कोई नहीं? विश्वानंद सरस्वती से। ये ऑप्शन विश्वानंद सरस्वती। विश्वानंद सरस्वती से। कप्पू स्वामी को शिवानंद सरस्वती नाम निम्न में से किसने दी? गुरु विश्वानंद जी ने, विष्णु देवानंद जी ने या ब्रह्मानंद जी ने? कोई नहीं। ऑप्शन ए। विश्वानंद सरस्वती जी। विश्वानंद जी ने। द योग वेदांता फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना किस सन में हुई? 1948, 46, 38 या 40? द योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी 1948 48 1948 में। शिवानंद जी ने विश्व धर्म संसद का आह्वान निम्न में से कौन से वर्ष में किया? 1950, 53, 55 या 60? ए ऑप्शन 1950। 1953 में, ठीक है। शिवानंद जी ने निम्न में से कौन से योग विधि का विकास किया? योगा ऑफ सिंथेसिस, जो कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग का समन्वय है, लय योग, तंत्र योग या हठ योग? ऑप्शन ए ऑप्शन। ए ऑप्शन ठीक है, योगा ऑफ सिंथेसिस। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चारवाक स्वतंत्रता या देह नाश को ही मोक्ष मान कहा गया है, बौद्ध निर्मल ज्ञान की उत्पत्ति ही मोक्ष है, शून्यवादी आत्मा का अच्छेद होना मोक्ष है, द्वैतवादी पूर्ण सुख की प्राप्ति ही मोक्ष है? सही नहीं है, कौन सा? ये डी पूर्ण ऑप्शन। सुख की प्राप्ति। डी ऑप्शन ऑप्शन डी। द्वैतवाद क्या है? पूर्ण सुख की प्राप्ति ही मोक्ष, अप्राप्ति ही मोक्ष है, अप्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। पाशुपत दर्शन के संस्थापक का नाम क्या है? मस्तेंद्रनाथ, लकुलिस, संखलामा या महेश्वर? ऑप्शन ए। मत्स्येंद्रनाथ। इसके लकुलिस है ना, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। साहिब दर्शन भी नहीं है ना? ये पाशुपत दर्शन जो है वो वैशेषिक दर्शन को ही बोला जा रहा है, तो इसका आंसर कनाद होना चाहिए। कनाद, लेकिन कनाद ऑप्शन में है। नहीं, बट मैं बता रही हूँ जानकारी के लिए सबकी। पाशुपत दर्शन डिफरेंट है, उसी को कहा जाता है, वैशेषिक को। मैं जी पहली मैंने बार पढ़ा सुन रहा था, हूँ। बाकी चेक कर लीजिएगा। ऐसा है क्या रिया जी, प्रशांत जी? क्योंकि मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि पाशुपत दर्शन वैशेषिक को कहा गया।
सर कुछ ऐसे वर्ड यूज तो किया गया है उसके लिए, वैश्य के लिए। हमने भी नहीं सुना था। मैंने भी अभी तक तो नहीं पढ़ा है मैंने कि पाशुपत दर्शन उसको कहा गया। पाश्चात्य ऐसा कुछ तो नहीं है, पशुपत ये तो नहीं होगा। शैव क्योंकि अगर पाशुपत शैविज्म दर्शन का का लग रहा है, होता तो फिर शैव उसमें नाम होता ना कनाद का, कोई और तो नहीं हो सकता है। चलिए देख लेंगे एक बार, मैं इसको शैव का लग रहा है, शैव शैव से शैव संबंधित जो है ये। रहते हैं ना संप्रदाय। पशुपति कहा गया है शिव को, ठीक है। जी सर। पाशुपत दर्शन जिसको कहा गया है ना, शैव दर्शन से संबंधित है ये। सर मेरे नोट्स में मिल गया है, इसके दूसरे नाम है कनाद दर्शन, पाशुपत दर्शन, कश्यप दर्शन। तो ये वैशेषिक का ही है। तो इसमें फिर नाम होना चाहिए था ना, मस्तेंद्र नाथ गुलाब। ठीक है, इसका देखेंगे एक बार, अभी क्योंकि इसमें पूरा डिफरेंट दिया हुआ है ना। कहीं भी आपको दिख रहा है, इसका नहीं दिख रहा है ना। तंत्र ये लोक, कुछ और ही रेफरेंस है, वो जो मैंने पढ़ा वो नहीं, उसके बारे में नहीं है। वही कह रहा हूँ कि चला कुछ गई है। पाशुपत दर्शन डिफरेंट है, ये अलग ही एक दर्शन है, ठीक है। उसमें नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ क्या है, ये आया हुआ है, ठीक है। क्षेत्र को जानना, शरीर का ज्ञाता, मन को वश में करना, या उपयुक्त सभी। शरीर का ज्ञाता। ऑप्शन सभी बी। ये ऑप्शन सभी होगा। शरीर का ज्ञाता है। हाँ, क्षेत्र को जानना भी शरीर हो का गया। क्षेत्रज्ञ कौन है? शरीर का ज्ञाता। क्षेत्र किसे कहा गया? क्षेत्र तो शरीर को बोला है ना, शरीर। तो और क्षेत्रज्ञ कौन होगा? क्षेत्रज्ञ आत्मा है। आत्मा आत्मा क्षेत्रज कहा गया है, नॉट क्षेत्रज्ञ, ठीक है। वो ज्ञान नहीं है, क्षेत्रज शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने। तो इसका इसमें आंसर क्या होगा? शरीर का ज्ञाता दिया हुआ है इसमें, बी, ठीक है। सर मन को वश में करना नहीं आएगा ना इसमें, नहीं, मन को बस में, वो तो डिफरेंट है। डिफरेंट हो गया, इसलिए डी नहीं हाँ, होगा। वो तो फिर वो हो गया ना, मन को बस में करना, इंद्रियों को बस में करना, वो अलग हो गया ना। प्रत्याहार हो जाएगा। प्रत्याहार ही हो गया एक प्रत्याहार से हिसाब से। संबंधित है वो तो, ठीक है। इसमें बी ऑप्शन दिया हुआ है, शरीर का ज्ञाता। निम्न में से कौन सा दर्शन वेद विरोधी है? न्याय, सांख्य, चार्वाक या वैशेषिक? चार्वाक। ऑप्शन चार्वाक। सी चारवाक। लोकायत दर्शन की विशेषता क्या है? अध्यात्मवादिता, भौतिकवादी मान्यता, आत्मवादिता या परलोकवादिता? लोकायत दर्शन भौतिकवादी। भौतिकवादी मान्यता। मान्यता। भौतिकवादी मान्यता है लोकायत भौतिकवादी दर्शन, मान्यता। ठीक है। ये सर चारवाक के नहीं दिया था ना, ये लोकायत दर्शन। हाँ, लोकायत दर्शन, ठीक है। वो चारवाक भौतिकता का को ही मानते थे। ये भौतिकवादी चारवाक ने दिया नहीं था, बृहस्पति जी ने दिया था। दोनों का नाम एक ही है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू। और वो भी क्लियर नहीं है कि वो बृहस्पति कौन है, ठीक है। वो जो चाणक्य के दरबार में थे वही। ठीक, कहीं मेंशन है इसका? जी। निम्न में से कौन से उपनिषद में भौतिकवादी सिद्धांत का प्रतिरूपण किया गया है? बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठोपनिषद या उपरोक्त सभी? ऑप्शन सी कठोपनिषद। कठोपनिषद होगा सर। सभी में वर्णन है, सभी में श्लोक दिया हुआ है, कहाँ पे वर्णन है, ठीक है। भौतिकवादी सिद्धांत कहाँ दिया हुआ है? 2:14, 12वें में, 2, 4, 5 और 13वें, 7, 7 और 8, ठीक है। 1 का 20वां, 2 का 6 और ये उपयुक्त सभी तीनों में है, ठीक है। जी। क्षणिकवादी है ना एवं अनात्मवाद का सिद्धांत संबंधित है। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन या उपयुक्त बौद्ध सभी? दर्शन से। बौद्ध दर्शन। दर्शन ऑप्शन बी। क्षणिकवादी और अनात्मवाद बौद्ध दर्शन से। विज्ञानवाद या योगाचार दर्शन से संबंधित है। मैत्रेयनाथ, वसुबंधु, असंग या उपयुक्त सभी? विज्ञानवाद और योगाचार ऑप्शन ए। सभी होगा। सभी है, ठीक है। महाप्रभु चैतन्य के अनुसार मुक्ति का साधन है ज्ञान, दया, भक्ति या तत्व ज्ञान? भक्ति, दया। ऑप्शन बी तत्व ज्ञान।
भक्ति भी हो सकता है। भक्ति है, भक्ति। ठीक है। भक्ति। चैतन्य प्रभु महाप्रभु चैतन्य जो है वो भक्ति की बात करते हैं, ठीक है। पांच रात्र आगम संबंधित है भगवान विष्णु से, शिव से, शक्ति से या ब्रह्मा से। आगम विष्णु, भगवान विष्णु से, ठीक है। आगम क्या हुआ है? जो उत्पन्न हुए हैं। पांच रात्र आगम, आगम क्या होता है? जो उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आगम में निम्न में से किसका खंडन किया गया है? मात्रावाद, परमात्मावाद, आत्मा या जगत? ऑप्शन ए। मात्रावाद। मात्रावाद। आत्मा। मात्रावाद बिल्कुल डिफरेंट है ना। मात्रा में आगम में मतलब आगम वो हुए जो, आगम किसे कहा जाता है? वेदों को, उपनिषदों को, इन्हीं को तो आगम कहा जाता है, ठीक है। आपने पढ़ा तो था, इन्हें आगम भी कहा जाता है जो उत्पन्न हुए हैं, जिनको प्रमाण के रूप में मानते हैं ना। प्रत्यक्ष अनुमान आगम। जिन्हें शब्द 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 प्रणाम शब्द प्रमाण शब्द या आप्त। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? ज्ञान, परमात्मा के ज्ञान, भोग, चित्र के अवरोध, चर्या, उपासना विधि या क्रिया, परम तत्व को स्वीकार करना। ऑप्शन डी। हाँ, ऑप्शन डी क्रिया, मतलब परम तत्व को स्वीकार करना, ये सही नहीं है, ठीक है। क्रिया और स्वीकारना तो अलग अलग चीजें हैं ना। जो समस्त भूतों में वास करता है उसे शिव कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं या नारायण कहते हैं? शिव कहते हैं। शिव कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्लियर है? शिव कहते हैं या वासुदेव कहते हैं? हाँ, ऑप्शन ए शिव कहते हैं। शिव कहते हैं ना, इसमें गलत आंसर। 6 आगम में मोक्षावस्था को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण, मोक्ष, ब्रह्मा भावयंती या कैवल्य? केवल। महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहाँ लिखा हुआ था? कहाँ जैन पढ़ा था धर्म आपने में। महापरिनिर्वाण? जब जैन धर्म में। महापरिनिर्वाण उन्होंने जैन आगम बोला है, ब्रह्मा भावयंती, जैन ठीक में है। आगम भी है। जैन में तो इसका आगम आंसर क्या है? ये इसका है ब्रह्मा भावयंती, सी ऑप्शन। ये तो कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है। मोक्ष अवस्था को कहा गया ब्रह्मा भावयंती, ब्रह्म का भाव। क्रिया को मुक्ति का साधन माना गया है, चार्वाक में, योग में, शैव में या सभी में? चारवाक में। ऑप्शन ए कारकवाद दर्शन। क्रिया को मुक्ति माना गया है। सर 670 छूट गया ना। हाँ, उसको रहने दीजिए, ठीक है। वो सब हम लोग हमारे सिलेबस से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ उसको। क्रिया योग को मुक्ति का साधन किस में माना गया है? शैव दर्शन में, ठीक है। ना कि चार्वाक में, ना ही योग को। शाक्त तंत्र हमारे में नहीं है, ठीक है। ये जो आपने वर्ड बताया ना, ये भी लग रहा है शैव धर्म का ही है। जो क्या था? ब्रह्म। हाँ, ये वाला ना, हाँ, ब्रह्म भावयंती। ब्रह्म भावयंती, ये शैव दर्शन से आया है। चले इसमें इसको देख लीजिए एक बार। इसको मिलान करना है। रामानुजाचार द्वैत अद्वैतवाद, निम्बकाचार अद्वैतवाद, वल्लभाचार शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार विशिष्ट अद्वैतवाद, इनको मिलान करना है। रामानुजम का है विशिष्ट रामानुज का है अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत। निम्बाकाचार्य का है शुद्ध शुद्ध अद्वैतवाद। नहीं बी ऑप्शन। निम्बाकाचार्य का है द्वैताद्वैतवाद, निम्बकाचार्य है द्वैताद्वैत, माधव का है अद्वैतवाद। ठीक है। माधवचार्य। 4 1 ऑप्शन सेकंड, ठीक है, बी। 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन बी। ये अद्वैत अद्वैत किसी सर का दिया है अद्वैत तो इन्होंने? शंकराचार्य जी ने माधवाचार्य लिखा का है। शंकराचार्य का होना चाहिए वो। माधवाचार्य जी का तो द्वैतवाद है। द्वैतवाद है। द्वैता- हाँ, इसमें गलत लिखा है। तो इसमें ये गलत दिया हुआ है, ऑप्शन ही गलत। वो द्वैतवाद होना चाहिए, अद्वैतवाद नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। अगर अद्वैतवाद आएगा तो शंकराचार्य आएंगे। सर Clear है? रामानुज का क्या होगा? रामानुजाचार्य हैं विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट अद्वैतवाद है वो, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, ठीक है। निम्बकाचार्य जो है वो द्वैताद्वैत है,
क्लियर? फिर आपके जी। जो वल्लभाचार्य हैं वो शुद्ध शुद्ध अद्वैतवाद अद्वैत। है, शुद्ध अद्वैत। और यहाँ शंकराचार्य होने चाहिए अद्वैतवाद में, ठीक है, नॉट माधवाचार्य। क्लियर है? इसको छोड़ या दीजिए फिर क्वेश्चन। ऑप्शन चेंज हो जाए। हाँ, ऑप्शन चेंज नहीं होगा, ये यही रहेगा। ऑप्शन वहां द्वैतवाद कर दीजिए, अद्वैत हटा दीजिएगा, ठीक है, आ कट जाएगा यहाँ से, द्वैतवाद होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। योग एवं सांख्य दर्शन का प्रमुख अंतर है कि सांख्य और योग में प्रमुख अंतर तत्वों की संख्या में, की स्थिति में, योग की व्यवहारिकता में, या सभी, क्या इसमें किसमें अंतर है? तत्वों की संख्या में फर्स्ट अंतर है। ऑप्शन में। हाँ 25 है, इसमें 26 हाँ, है। ऐसा है। हाँ, 25 और 26। सांख्य और योग में क्या है प्रमुख अंतर? तत्वों की संख्या में। योग में कितने हैं योग में योग में 26 है, और सांख्य 26 में? है, इसमें 25 है। 25। सांख्य में सांख्य में 25। ठीक है। मध्यकालीन संत जिन्होंने भक्ति योग की धारावाहिकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, रामानंद, कबीर, दादू या उपयुक्त सभी? सभी। सभी हैं। ब्रह्मा एवं परब्रह्म का नाम का संप्रदाय क्या था? कबीर, रामानुज, रामानंद, दादू? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है या फिर मेरे फोन में इशू है? ज्यादा हो रही है? नहीं तो सब तो ब्रेक हो रही है। अभी अभी तो आ रही है। ठीक है। ब्रह्मा एवं परब्रह्म नाम का संप्रदाय स्थापित किया था कबीर ने, रामानुज, रामानंद, दादू, किसने? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी, ठीक है, दादू ने। और लुक्य दर्शन का दूसरा नाम क्या है? योग, न्याय, वैशेषिक या सांख्य? वैशेषिक। वैशेषिक। वैशेषिक को औलुक्य भी कहते हैं, ठीक है। पदार्थ संग्रह ग्रंथ संबंधित है, योग दर्शन से, वैशेषिक, सांख्य दर्शन या मीमांसा? वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक है। अग्नि पुराण के अनुसार हिंसा की रूप है, किसी को उद्विग्न करना, किसी को संताप देना, किसी के हित में बाधा डालना, या सभी? सभी। ऑप्शन डी सभी। सभी है। अग्नि पुराण के अनुसार प्राणायाम अभ्यास में सफलता के लक्षण निम्न में से कौन से हैं? मलमूत्र, पुरुष की अल्पता, आरोग्यता, शीघ्रगामिता, उत्साह एवं स्वर सौष्ठव, या सभी? सभी ऑप्शन डी सभी। सभी। अग्नि पुराण के अनुसार प्राणायाम के दो भेद हैं, सहित एवं सूर्यवेदन, समनु एवं निर्मनु, सगर्भ और अगर्भ, गतिशील एवं स्थितिशील। सगर्भ ऑप्शन डी। और ये तो पढ़ा नहीं है तो सगर्भ एवं डी। तो अगर्भ पुराण है क्या सिलेबस में? पुराण सिलेबस में है। हाँ सिलेबस में है। क्या? सगर्भ अगर्भ। अगर सगर्भ और निगर्भ बोलते हैं ना, ऐसे सगर्भ निगर्भ। निगर्भ होना चाहिए, निगर्भ ही बोलते हैं, अगर्भ। घेरन में सगर्भ भी और निगर्भ होगा, नॉट अगर्भ, ठीक है। तो सर ये घेरन सगर्भ, सीता का होगा ना, घेरन सीता में हाँ भी जी। सगर से निकल है। हाँ सेम ही होगा, ठीक है। विद मंत्र विदाउट मंत्र। हाँ हाँ, बीच में। गरुड़ पुराण के 15, 34 से 35वां श्लोक में वर्णन किया गया चक्रों का, नाड़ियों का, प्राणायामों का या समाधि का? नाड़ियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी नाड़ी का वर्णन है? ईड़ा, पिंगला, गांधारी या सभी? सभी। 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 सभी का, ठीक है। प्राण स्वदेह जो सर वास्तु सम्याय और निरोधना, हाँ जी। ये जो आपने जहाँ से नोट्स लिए हैं, अगर उसमें कुछ डिस्क्रिप्शन है इस पुराण का जहाँ पे ये योग के बारे में लिखा है तो उसको भेज सकते हैं? उस पुराण के बारे में मुझे निकालना पड़ेगा, इसमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओके ये एमसीक्यू की सिर्फ बुक है तो इसमें नहीं है डिस्क्रिप्शन। ओके ओके, क्योंकि ये कहीं पे भी हमने पढ़ा ही नहीं है। हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, आप बस इसको नॉर्मली देख लीजिए, ज्यादा डिटेल में पढ़ने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। बस इसको देख लीजिए ताकि अगर आ भी जाए तो आपको याद रहे, ठीक है। इसे इतना अंदाजे से, डीप तो हाँ। नहीं आएगा। प्राण स्वदेह जो वास्तु साम्याय और निरोधनम, अर्थात स्वदेह में गति करने वाला प्राणवायु, और आयाम का अर्थ है निरोधन प्राणायाम। यह परिभाषा निम्न में से कौन से ग्रंथ की है? पतंजलि योग सूत्र, हठ प्रदीपिका, अग्नि पुराण या ब्रह्म पुराण?
अग्नि पुराण की चर्चा हो रही है तो ये अग्नि पुराण में है, ठीक है। निम्न में से कौन सी स्मृति की भारतीय न्याय व्यवस्था में मान्यता मिली है? याज्ञवल्क्य, नारद, मनुस्मृति, संख्य स्मृति। याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य स्मृति, सॉरी हाँ याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य गीता- स्मृति, गीता। ठीक है, गीता में जो। निम्न में से कौन सी स्मृति को धर्म का सर्वांगीण विवेचन करने वाला ग्रंथ माना जाता है? नारद स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या संख्य स्मृति? याज्ञवल्क्य। धर्म का सर याज्ञवल्क्य स्मृति स्मृति। मान- धर्म मनुस्मृति से संबंधित है, हाँ सर वही धर्म। ठीक है। धर्म का सर्वांगीण धर्म के विवेचन लक्षण। मनुस्मृति में है। धर्म के 10 लक्षण याद है? धर्म के 10 लक्षण कहाँ था? मनुस्मृति में। ये मनुस्मृति आपका में था। एक बहुत हुआ, ठीक है।